तो दिस इज सेल, अ प्राइमरी सेल, जिसके ईएमएफ का पता लगाना है एप्सिलॉन का। ओके, आपको याद होगा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को ए से कनेक्ट किया है, ए पर सारे पॉजिटिव कनेक्टेड होते हैं, बैटरी का पॉजिटिव ए से कनेक्टेड है, सेल का भी ए से कनेक्टेड है। सेल के नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया था और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड मेटेलिक रॉड जॉकी से कनेक्ट किया था, जॉकी आप सब जानते हैं। ओके, इस पॉइंट को आई थिंक सी कहा था ना स्टूडेंट्स, और है ना, और ए से सी तक का डिस्टेंस। करंट की डायरेक्शन ओनली प्राइमरी सर्किट में दिखाई जाती है, प्राइमरी सर्किट, और नीचे जो भी सर्किट हम एडिशनल ऐड करते हैं वो होता है सेकेंडरी। आपके सिलेबस में 3 एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियोमीटर की, 3 एप्लीकेशंस, उसमें सबसे पहला है ये, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लिया तो सेकंड और थर्ड कंपैरेटिवली बड़े हैं लेकिन आपको इजी लगेंगे। तो बड़े लेट तक आते हैं, पीयूष कांजानी टाइम पर आ जाए करें। ऑडियो वीडियो ठीक है ना? बाकी लोग कुछ लोग और बता दें। यस सर, प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, थैंक यू। तो ये था हमारा सर्किट डायग्राम। आई थिंक मैंने आपको कहा था हेडिंग लिख दें, वर्किंग, है ना। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है हमें पता है, हमें आइडियली पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, आइडियली पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम पोटेंशियोमीटर यूज लेते हैं। पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट आपके सामने है, ए से बी तक 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है, बैटरी की रियोस्टेट, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं बिटवीन ए एंड बी। रियोस्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो प्राइमरी सर्किट के करंट को कंट्रोल करता है। करंट के कंट्रोल होने से V इक्वल टू IR, करंट के कंट्रोल होने से V कंट्रोल में आता है। ये V क्या है? टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ऑन दी 10 मीटर लॉन्ग वायर। जब V कंट्रोल में आता है तो V अपॉन L क्या होता है? X, पोटेंशियल ग्रेडियंट, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन टोटल लेंथ। तो X क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ। तो समझे रियोस्टेट का इंपॉर्टेंस। रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करके सर्किट के रेजिस्टेंस को बदला जाता है, रेजिस्टेंस से करंट कंट्रोल में आता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दी AB 10 मीटर लॉन्ग वायर, ये होता है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ऑन दी 10 मीटर लॉन्ग वायर, और रेशियो मिलता है आपको X। X क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए, तो मैंने रियोस्टेट का इंपॉर्टेंस बताया, किस तरह से रियोस्टेट से हम किसको कंट्रोल में करते हैं? X को। X मतलब, है ना, 1 मार्क की डेफिनेशन है ये, X मतलब क्या होता है। X पोटेंशियल ग्रेडियंट इन वोल्ट अपॉन मीटर या फिर वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर में भी यूज देते हैं। चलिए, तो वर्किंग स्टार्ट करते हैं, लिखिए फटाफट। एट फर्स्ट वी पुट ऑन, तो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड 2 एक्सपेरिमेंट आपके फिजिक्स प्रैक्टिकल में हैं, हम लोग भी कराते हैं। मौका मिला तो मैं आपको जिस तरह से मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट बताया था, पोटेंशियोमीटर के दौरान आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखा देंगे। ज्यादा से ज्यादा 20 to 30 मिनट्स मुझे लगेंगे। तो स्टार्ट कर दिया सभी ने। एट फर्स्ट वी पुट ऑन दी वन वे की K। एट फर्स्ट वी पुट ऑन दी वन वे की K। ये जो वर्किंग हम लिख रहे हैं, बस इसी को हम एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करते हैं। हाँ भाई, आगे बढ़े, थोड़ा बता दें। यस सर। बिल्कुल ठीक है। एट फर्स्ट वी पुट ऑन दी वन वे की K टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट in the primary circuit, to flow electric current in the primary circuit, full stop, in the primary circuit, full stop, full stop। आगे लिखिए, after it we swap, after it we swap jockey, after it we swap jockey
on the potentiometer wire AB. Kuldeep Singh. After it, we swap jockey on the potentiometer wire AB to find position of null point, to find position of null point. हाँ भाई, ये null point क्या होता है? प्रीवियस क्लास ने कुछ बताया था क्या? ये null point क्या होता है? ए से बी के बीच। हाँ, ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है जिसके कॉरस्पॉन्ड गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है? जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर से आप अच्छे से फेमिलियर हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा है ना डिवाइस है जो दोनों तरफ डिफ्लेक्शन देता है। अगर करंट की डायरेक्शन इधर हुई तो भी, चलिए थोड़ा सा डिटेल में आपको बता ही देते हैं, बता देते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में जितनी जरूरत है बस उतना ही काम होता है। कंपटीशन एग्जाम्स में आपकी टेक्स्ट बुक एक तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक की नॉलेज से नहीं होते, सीधा कहें तो। देखिए, मैंने आपको कहा था ए पर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, बी पर पोटेंशियल मिनिमम होता है। अगर हम ए से बी की तरफ जाते हैं तो इन इंडिविजुअल पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। अगर मान लो आपने मेटेलिक रॉड जॉकी को यहाँ कहीं टच किया और यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू लो है, किसके कंपैरिजन में? सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल के कंपैरिजन में। सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल की वैल्यू लेट -10 वोल्ट है। कुछ माना था क्या आपने? चलिए मैं -4 वोल्ट मान लेता हूँ। सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल की वैल्यू -4 वोल्ट है और इस पॉइंट पर, यहाँ पर एक पॉइंट है लेट डी पॉइंट, इस डी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू है -6 वोल्ट, है ना? कहां पर पोटेंशियल ज्यादा है? सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर या डी पॉइंट पर? सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर। बिल्कुल सही बात है। -4 एक्चुअल में बड़ा है, किसके कंपैरिजन में? -6 के कंपैरिजन में। तो फटाफट मुझे बताइए करंट कहां से कहां फ्लो होगा? डी टू सेल और फ्रॉम सेल टू डी? फ्रॉम सेल टू डी। मैंने एरो सही लगा दिया क्या? यस सर। ठीक है ना? तो आपको गैल्वेनोमीटर इन्फॉर्म भी दे देगा कि करंट की डायरेक्शन किधर है। हो सकता है डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, निडल इस तरह से डिफ्लेक्ट कर रही है। अब आपने मेटेलिक रॉड जॉकी को डी से उठाया, है ना, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। अब कौन है भाई? निशान। अब आपने मेटेलिक रॉड जॉकी को डी पॉइंट से उठाकर, है ना, लेफ्ट साइड में लेके गए और यहाँ पर कहीं कांटेक्ट में लाकर रख दिया। लेट ये कोई ई पॉइंट है। अब मान लो ई पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू -2 वोल्ट है, या पॉजिटिव कर देता हूं +2 वोल्ट है। ऑब्वियसली ई पॉइंट पर पोटेंशियल +2 वोल्ट है विच इज हाई। तो अब करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? फ्रॉम पॉइंट ई टुवर्ड्स सेल। सही है ना? करंट की डायरेक्शन हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। और आपको गैल्वेनोमीटर दिखाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। तो वो जो डी पॉइंट था वहां पर पोटेंशियल लो था इसके कंपैरिजन में, ई पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर में निडल कभी लेफ्ट कभी राइट डिफ्लेक्शन देती है और इस डी और इस ई के बीच में जरूर नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू के एग्जैक्टली क्या होगी? इक्वल। और हमें उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन देखते ही हमें पता लग जाएगा कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? नल पॉइंट है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बता दी वर्किंग से पहले, क्योंकि 3 एप्लीकेशन है, एक बार बता दी तो बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चक्कर क्या है भाई आपके नेटवर्क सही आ रहा है क्या? बच्चे आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं।
यस सर। नीलेश वगैरह, नीलेश अभी ज्वाइन किए क्या, लेट ज्वाइन किए क्या आज, या आउटसाइडर कोई नहीं आ जाए, इनका भी ध्यान रखें थोड़ा। नीलेश तो एक ही है, ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई, तो मैंने आपको किस तरह से गैल्वेनोमीटर लेफ्ट राइट डिफ्लेक्शन देता है और कब आपको नल पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड जीरो डिफ्लेक्शन रिसीव होता है थोड़ा बता दिया। ओके, तो प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो किया, इतना ही किया ना। फिर क्या लिखा, आफ्टर इट, है ना, यस सर। ज्यादा कुछ लिख दिया, इतना ही लिखा है ना, लिखिए आफ्टर इट वी स्वैप जॉकी, नो सर, नल पॉइंट तक लिख दिया। स्वैप जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर टू फाइंड नल पॉइंट, यहां तक लिख दिया है ना, टू फाइंड नल पॉइंट, फुल स्टॉप। देखिए, इफ एक्स बी दी, एक्स आपको पता है पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में एक्स क्या होता है, इफ एक्स बी दी, if x be the potential, if x be the potential gradient and L, small l, देखिए, if x be the potential gradient and x be the x, sorry, and L be the small l and L be the balance length and L be the balance length, then EMF of the primary cell, then EMF of the primary cell, EMF of the primary cell can be written as, फॉर्मूला लिखना है, कोई डेरिवेशन नहीं है, then EMF of the primary cell can be written as epsilon equal to x into L, that's it। कल आपको जो बताया था, एक बार इन शॉर्ट और बता रहा हूं, A से C तक L लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर की, तो इस L लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जबकि यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है x, तो यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप इनटू लेंथ, ये होता है L लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप। और ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल होगा, सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। रीजन, सेल का पॉजिटिव एंड ए से कनेक्टेड है, सेल का नेगेटिव एंड आगे जाकर सी से कनेक्टेड है, मतलब ये जो एसी सेगमेंट है ऑफ एल लेंथ, इसके पैरेलल में है कौन, सेल, और पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज आल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखें, ये एल लेंथ के वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये सेल के दोनों एंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। कब, जब सेल से करंट फ्लो नहीं होता। ईएमएफ की डेफिनेशन सब जानते हैं, सेल से करंट फ्लो नहीं होता तब पोटेंशियल डिफरेंस। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, गर्वित, गर्वित हमारी क्लास में है क्या कोई? यस सर। बिल्कुल, बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं बच्चों के वहां नेटवर्क। हाँ भाई, ये फॉर्मूला याद रह जाएगा? यस सर। है ना, तो छोटी सी बात है, फिजिक्स में बहुत छोटी छोटी बातें भी है ना, कभी कभी ब्रेन कैच नहीं कर पाता है। और इसमें छोटी सी बात क्या है, पैरेलल में V सेम होता है। V से हमारा मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस। इक्वल क्यों किया, क्योंकि AC के पैरेलल में है सेल। और EMF क्यों लिखा यहाँ पर, टर्मिनल वोल्टेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, गैल्वेनोमीटर हमें ऐसा बता रहा है। तो जब सेल से करंट फ्लो नहीं होता तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच, सेल के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विच इज EMF, विच इज कॉल्ड EMF। चलिए, तो पहला टॉपिक हमने किया, पहला एप्लीकेशन हमने किया। तो विदाउट एनी डिले सेकंड हेडिंग लिखिए, टू कंपेयर, फटाफट।
to compare EMFs of two primary cells, to compare EMFs of two primary cells। तो ये आपके सिलेबस में, आप सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड हो या गुजरात महाराष्ट्र कोई सा भी बोर्ड हो, सभी जगह ये एक्सपेरिमेंट फिजिक्स प्रैक्टिकल में है। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, टू प्राइमरी सेल्स। तो किसके एप्लीकेशन है, पूरा नहीं लिखा मैंने, पोटेंशियोमीटर के, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर ऐसा भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प तो लेंगे ही। ठीक है, हेडिंग कंप्लीट हो जाए तो सर्किट डायग्राम बनाए। सर्किट डायग्राम, पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट ऑलवेज सेम रहता है, जिसकी प्रैक्टिस आपको और होती जाएगी। बैटरी की रियोस्टेट ए एंड और ये 10 मीटर लॉन्ग वायर का बी एंड। ओके, दिस इज रियोस्टेट, दैट मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस, बिकॉज वन वे की ऑन कंडीशन में हमने दिखाई है करंट शो करना होगा आई। बोर्ड एग्जामिनेशन का रूल होता है, अगर सर्किट में करंट की डायरेक्शन शो नहीं की है, 1 मार्क रिमूव कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। ओके, प्राइमरी सर्किट कंप्लीटेड। हमें दो सेल, प्राइमरी सेल के ईएमएफ्स को कंपेयर करना है, ईएमएफ्स को कंपेयर करना है, दैट मींस उनका रेशो पता करना है, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 क्या होगा। लेट ये फर्स्ट सेल है, लेट ये सेकंड सेल है ना, फर्स्ट सेल का ईएमएफ कुछ होगा, सेकंड सेल का ईएमएफ कुछ होगा, है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, यस 1 2 3 4 5। ओके, हेडिंग लिखकर अब फर्स्ट और सेकंड सेल को आप इस प्राइमरी सर्किट के नीचे कनेक्ट कैसे करेंगे वो वाली बात होती है। तो फर्स्ट सेल का पॉजिटिव ए से, फर्स्ट सेल का पॉजिटिव ए से, सेकंड सेल का पॉजिटिव भी ए से कनेक्ट करना है, सेकंड सेल का पॉजिटिव भी ए से कनेक्ट करना है। मतलब सभी पॉजिटिव कहां से कनेक्ट करने हैं, ए से, सभी पॉजिटिव कहां से कनेक्ट करने हैं, ए से। नेगेटिव की बात करें तो फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल एक्स से, सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल जेड से, और गैल्वेनोमीटर का एक एंड वाई से। अब मैं बता देता हूं ये एक्स वाई जेड क्या होता है। तो आप जानते हैं ये कैपिटल के क्या है, फटाफट बताएं। कैपिटल के क्या है, आवाज आनी चाहिए भाई। वन वे वन वे की, सही बात है ना भाई, आवाज नहीं आ रही किसी की। यस सर, Yes, sir. वन वे की है ना। इसमें आप इसको ऑफ कर देते हैं, करंट का फ्लो बंद, ऑन कर देते हैं, करंट का फ्लो स्टार्ट। अब ये एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स वाई जेड को हम कहते हैं, वन के प्लेस पर क्या है, टू वे की। अब ये टू वे की कैसे है, तो आपको थोड़ा सा आगे देखना होगा। गैल्वेनोमीटर का एक एंड वाई से कनेक्ट किया है, दूसरा एंड एज यूजुअल जो कि जे से कनेक्ट करते हैं। अब सुनिए, जब हम एक्स वाई इनके बीच में की इंसर्ट करते हैं, तो फर्स्ट सेल जिसका ईएमएफ लेट एप्सिलॉन 1 है, उसका कनेक्शन हो जाता है प्राइमरी सर्किट से, ऊपर वाले सर्किट से। कब, जब एक्स और वाई के बीच में की इंसर्ट करते हैं। एक बात, दूसरी बात, अगर आप y और z के बीच में की इंसर्ट करते हैं, तो अब ओनली सेकंड सेल किससे कनेक्ट हो जाता है, ऊपर वाले प्राइमरी सर्किट से। तो ये किसका इंपॉर्टेंस है, ये किसका रोल है, टू वे की का रोल इस तरह से होता है। हम जो फर्स्ट एप्लीकेशन कर चुके हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम कर चुके हैं, उस फर्स्ट एप्लीकेशन को 2 बार रिपीट करेंगे इस
टॉपिक में, एक बार x और y के बीच में की इंसर्ट करेंगे, a से नल पॉइंट की बैलेंस लेंथ पता करेंगे, L1 फॉर फर्स्ट सेल, सिंपल। देन हम यहां से की को हटाकर y और z के बीच में इंसर्ट करेंगे, सेकंड सेल के लिए नल पॉइंट की a से डिस्टेंस पता कर लेंगे L2। और आपको पता है एप्सिलॉन 1 इक्वल टू क्या होगा, x इंटू L1। फर्स्ट टॉपिक में हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, EMF इक्वल टू XL, फर्स्ट एप्लीकेशन। इससे पहले वाले टॉपिक का लास्ट रिजल्ट ये लिखा है स्टूडेंट्स, यस सर, है ना। तो इस फॉर्मूले को हम 2 टाइम यूज में लेंगे यहाँ पर, है ना। तो फर्स्ट सेल का EMF ऐसा हो जाएगा, सेकंड सेल का EMF कुछ ऐसा होगा। ये L1 L2 हमें पता करने होते हैं मेनली, और इक्वेशन 1 2 ऐसे फॉर्म करने के बाद इनका रेशो ले लेते हैं, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 आपको रिसीव होता है। तो ये तो मैंने लास्ट तक आपको फटाफट रैपिडली कुछ इस तरह से बताया। डायग्राम हो जाए तो मुझे बताएं, फिर हम वर्किंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक अच्छे से समझना था, और वो हमने थोड़ा टाइम भी लिया उसको समझाने। सेकंड थर्ड में ज्यादा टाइम आपको अब नहीं लगेगा। तो एक्स वाई जेड क्या है, टू वे की। आप चाहें तो यहाँ इस तरह से सभी लोग बॉक्स बनाकर जरूर लिख दें क्या, टू वे की। टू वे की, जल्दी करो। कंप्लीट होते ही इन्फॉर्म करना भाई, हो गया सर। है ना। यस सर, वेरी गुड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर वर्किंग। तो पोटेंशियोमीटर किस काम आता है ना। मतलब क्वेश्चन पूछते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, टू फाइंड आइडियली पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है, जीरो डिफ्लेक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। जब गैल्वेनोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है तब ये अपना काम करता है, आंसर बताता है। ओके, देखिए एट फर्स्ट स्टार्ट बिल्कुल वही है। एट फर्स्ट वी पुट ऑन दी वन वे की के, फटाफट लिख सकते हैं आप। एट फर्स्ट वी पुट ऑन दी वन वे की के to flow electric current in the primary circuit. Full stop. To flow electric current in the primary circuit. Full stop. Okay. हो गया यहाँ तक? यस सर, है ना। तो बिल्कुल पहले की तरह देखिए, आफ्टर इट by applying key, after it by applying key between, after it by applying key between x and y। अब कौन है भाई, x and y। आफ्टर इट बाय अप्लाइंग की बिटवीन, भाई वीडियो दिख रहा है ना सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। आफ्टर इट बाय अप्लाइंग की बिटवीन x and y, we swap jockey, we swap jockey to find, we swap jockey to find the null point C1, to find सर उसको पीयूष का क्लास में लेना, वो बाहर हो गया। the null point C1। अरे यार एक मिनट, अभी किया तो था टैब। ओके, to find the null point
C1 लिख लिया यहाँ तक सभी ने? Yes, sir. मैंने मैंने डायग्राम में देखो है ना, दो पोजीशन दिखाई है। जॉकी की फर्स्ट पोजीशन है C1 के यहाँ, और A से C1 का डिस्टेंस L1, ये भी मैंने डायग्राम में दिखाया है। सेकंड सेल के लिए बाद में हम लिखेंगे भी, जॉकी की सेकंड पोजीशन, सेकंड लेंथ। ओके, तो टू फाइंड द नल पॉइंट C1, अब लिखिए, लाइन चेंज करके, इफ x be the small x, if x be the potential gradient and Repeat. if x be the potential gradient and L1 be the balance length and L1 be the balance length, then the EMF of first cell, then the EMF of first cell can be given as, then the EMF of the first cell can be given as, इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट कर लें। तो प्रीवियस टॉपिक की नॉलेज, ये फॉर्मूला यूज आ रहा है। पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, जब फर्स्ट सेल को कनेक्ट कर दिया इससे, तो सेल के फर्स्ट सेल के पॉजिटिव एंड का कनेक्शन ए से है, और फर्स्ट सेल के नेगेटिव एंड का कनेक्शन आगे जाकर किससे है? C1 से है। दैट्स इट। तो पहले वाले टॉपिक को हमने एक तरह से यूज ले लिया है। आप लोगों को अपने डायग्राम में यहाँ कहीं डॉट नहीं लगाना। ओके, इक्वेशन 1 कंप्लीटेड? यस सर। इक्वेशन 1 सभी का कंप्लीटेड? ओके, इक्वेशन 1 के बाद लिखिए, आफ्टर इट आपने फर्स्ट सेल के लिए क्या कहा था? बाय अप्लाइंग 1 वीक। Yes, sir. आफ्टर इट बाय अप्लाइंग की बिटवीन, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर इट बाय अप्लाइंग की बिटवीन y and z, आफ्टर इट बाय अप्लाइंग की बिटवीन y and z, बिटवीन y and z, वी स्वैप जॉकी। तो जो हम लिख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल के दिन बस यही स्टेप्स आपको है ना परफॉर्म करने होते हैं, और बैलेंस लेंथ आते ही आपको EMFs एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 का रेशो मिल जाता है, और रेशो मिलना ही क्या होता है? एक तरह से कंपैरिजन। ओके, तो लिखिए, आफ्टर इट by applying key between y and z, we swap jockey on potentiometer wire to find the null point C2, to find the null point C2, to find the null point C2, full stop। बिल्कुल पहले की तरह जैसे यहाँ लिखा था x L1, if x be the potential gradient and L2 be the balance length, if x be the potential gradient and L2 be the balance length, then the EMF of the second cell can be given as, then the EMF of the second cell can be given as, तो हो सकता है L1 ज्यादा हो L2 से, और आपके सेल पर डिपेंड करेगा। अगर सेकंड सेल ज्यादा पावरफुल है तो हो सकता है L2 ज्यादा मिले आपको आपके एक्सपेरिमेंट में, है ना। हमने हमारे डायग्राम में L1 को ज्यादा दिखाया है, किसी को तो कम या ज्यादा दिखाना ही था, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। जो सेल ज्यादा पावरफुल होगा उसके लिए बैलेंस लेंथ ज्यादा मिलेगी। एक्स तो दोनों में कॉमन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज नहीं करते। एक बार प्राइमरी सर्किट के करंट को सेट कर दिया, उसके बाद उसको चेंज ही नहीं करते, ना करंट चेंज होता है ना ही पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होता है। ओके, इक्वेशन
2 कंप्लीट, थोड़ा Yes, sir. इन्फॉर्म कर दे भाई Yes, जल्दी sir. से, है ना। तो अब हमें इस टॉपिक का भी एंड करना है। आपको इक्वेशन 2 को, या चलिए 1 को डिवाइड देते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड देते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, on dividing equation 1 by equation 2, we get unit less. On dividing equation 1 by equation 2, epsilon 1 upon epsilon 2 equal to unit less. ये unit less लिख देना एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ये यूनिट लेस नहीं लिखने पर भी मार्क्स कट कर देते हैं बोर्ड में, तो यूनिट लेस, है ना। तो एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 की आपको जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है आपके एक्सपेरिमेंट में। 10 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट होता है ये। ओके, सेटअप कुछ स्कूल्स में कनेक्टेड देते हैं, कुछ में डिवाइस अवेलेबल करवा देते हैं, आपको कनेक्ट करना होता है। जिस तरह से मैंने मीटर ब्रिज का आपको सेटअप दिखाया था, इसका भी होता है। तो हो सकता है वो भी मैं आपको 1-2 दिन में दिखा ही दूं, तो आपको ये जो आज कर रहे हैं सब कुछ उस दिन याद आएगा और दिमाग में फिट हो जाएगा अच्छे से। हाँ भाई, हो गया सबका यहाँ तक, यूनिट लेस तक, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लिख लें, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। To find internal resistance of a primary cell by using potentiometer, तो है ही सब में, है ना। To find internal resistance of a primary cell by using potentiometer, तो हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम और उसके बाद में वर्किंग। कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स एक बड़ी यूनिट है, 12th फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनिट है ऑप्टिक्स। उसका पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टेट्स कंप्लीट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आज कंप्लीट हो रहा है। देन हम थोड़ा सा ना चेंज कर रहे हैं, नहीं तो 4th चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बट उसमें भी सर्किट करंट सब कुछ है। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आप सभी के लिए। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल, सबसे पहला काम सर्किट डायग्राम तो बनाएं सभी। आप सभी को बार बार कह रहा हूं, पता हो जाए। पोटेंशियोमीटर को यूज लेना है तो उसका प्राइमरी सर्किट हमेशा सेम रहता है। बैटरी की रियोस्टेट, ये तीनों होंगे ही होंगे। बैटरी की रियोस्टेट, ओके। पोटेंशियोमीटर वायर 10 मीटर लॉन्ग होता है और उसको जस्ट एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। होता कैसे है सबको पता है, रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। बार बार हम वो पूरा पोटेंशियोमीटर दिखाते ही नहीं है, एक मेथड है ये, तो स्टैंडर्ड मेथड है पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट को ये दिखाने का। अब हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग नीचे सर्किट चेंज होता है। तो इस टॉपिक में थर्ड वाले एप्लीकेशन में हमें किसी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको स्मॉल आर से आप डिनोट करते हैं, उसका पता लगा। क्या होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस? हाँ भाई, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। एनीवन, कोई आवाज आ रही है? Resistance offered by electrolyte of the cell. बिल्कुल ठीक बात, सभी को पता है ना। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, है ना। केमिकल सॉल्यूशन जो होता है सेल का, उसका रेजिस्टेंस ही सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं उस सेल को दिखा दूं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो ये है वो सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। A से C1 तक का डिस्टेंस एज यूजुअल
L1। तो आपको ये सर्किट डायग्राम कुछ देखा हुआ लग रहा है? क्या हुआ भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई क्या? Yes, sir. स्क्रीन अभी पॉज हो गई। एक मिनट, पावर कट था शायद, बट ठीक है, इन्वर्टर लोड ले रहा है। आई थिंक ठीक है अभी, Yes, sir. है ना? यस सर। तो ये सर्किट डायग्राम हमने सबसे पहले वाले एप्लीकेशन में, फर्स्ट नंबर वाले एप्लीकेशन में बनाया था, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ प्राइमरी सेल, बनाया था ना? तो जो थर्ड वाला, हाँ ना, बिल्कुल ठीक है, जो थर्ड वाला टॉपिक है उसमें फर्स्ट वाला टॉपिक एज इट इज आएगा और कुछ एक्स्ट्रा है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन जो थ्योरी वाला होता है, उस थ्योरी वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये थर्ड टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एज इट इज, ये टॉपिक प्रैक्टिकल में भी है, थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ डेरिवेशन पोर्शन भी है। फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन में ज्यादा डेरिवेशन पोर्शन नहीं है, थर्ड वाले में डेरिवेशन पोर्शन भी है, थोड़ा सा है। ओके, अब इसमें एक्स्ट्रा वर्क और टॉप डायग्राम कंप्लीट होने जा रहा है इसके साथ। कैपिटल आर कैपिटल बी से आप क्या समझते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स। और ये एक वन वे की है के डैश, यहाँ पर एक वन वे की है के और यहाँ पर एक वन वे की है के डैश, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम कुछ रेजिस्टेंस आउट करते हैं, ठीक है। और ये प्राइमरी सर्किट के रेजिस्टेंस को बस एरो से दिखा दें, आई नहीं लिखे यहाँ पर, है ना, क्योंकि हम हमारे डेरिवेशन में उस आई का कोई यूज नहीं होता है, हम आई यहाँ लिखेंगे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट अभी नहीं दिखाएं, बाद में हम दिखाएंगे, क्योंकि की अभी हमने ऑफ रखी हुई। सर्किट डायग्राम पूरा हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। जिसको डॉटेड बना रहा हूं उसको आपको भी डॉटेड ही बनाना है। C2 का डिस्टेंस, A से C2 का डिस्टेंस। This is the circuit diagram for to find internal resistance of a primary cell by using potentiometer. Okay. कंप्लीट होते ही बताना। Yes, sir. टाइम देख लेते हैं, Done. 10 मिनट्स। ओके, तो इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे इजीली। आई थिंक आपने डन ही बोला है ना, हो गया सभी का? यस सर। डन Yes. है ना। तो वर्किंग स्टार्ट सभी को पता है। एट फर्स्ट वी पुट ऑन द वन वे की के टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन द प्राइमरी सर्किट। फटाफट लिख दें, फटाफट लिख दें, रिपीट नहीं करूंगा। फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, तीनों की स्टार्ट सेम है। एट फर्स्ट वी पुट ऑन, है ना। कंप्लीट हो जाए तो बताना। कंप्लीट होते ही बता देना। टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन द प्राइमरी सर्किट, यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो बता देना। यस सर। है ना। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन का स्टार्ट से है। 1 मिनट। ओके, लिखिए। आफ्टर इट बाय कीपिंग की के डैश, by keeping key k dash off, by keeping key k dash off। देखो की k dash को मैंने डॉट, इस तरह से डॉट अप्लाई नहीं किया है, मीन्स ऑफ है। आफ्टर इट by keeping key k dash off, we swap jockey on the potentiometer wire। we swap jockey, जो अभी वर्किंग आप लिख रहे हो, यही आपको एग्जाम में करना होता है। अगर आपके एग्जाम में इसको परफॉर्म करने के लिए क्वेश्चन आता है। बाय कीपिंग की के डैश ऑफ, वी स्वैप जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर टू फाइंड द नल पॉइंट C1, टू फाइंड द नल पॉइंट C1।
हाँ भाई, हो गया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, टू फाइंड द नल पॉइंट C1. ओके, फुल स्टॉप. अब आपको पता है क्या करना है. इफ x be the potential gradient, if x be the potential gradient and आप में से कोई बताए, and है ना, and L1 be the balance length, and L1 be the balance length, then the EMF of the primary cell can be written as तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो किया था कुछ वैसा ही है, बस इसमें हमें एक्स्ट्रा लिखना होता है बाय कीपिंग k डैश की ऑफ. अभी सेकंड स्टेप में हम k डैश की को ऑन भी करेंगे. भाई k डैश की ऑफ कंडीशन में है, थोड़ा देखें. इक्वेशन 1 हो गया क्या, पहले बता दें. यस सर. जल्दी हो गया ना? Yes, टाइम sir. एक्सीड तो नहीं कर गया? बिल्कुल ठीक है, अभी तो कुछ टाइम है, तो हम इसको इजीली अंडरस्टैंड तो कर लेंगे. सेकंड स्टेप, पहला स्टेप इक्वेशन 1 हो गया. मैंने आपको कहा k डैश की को ऑफ रखना है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर k डैश की ऑफ है तो इस सेल से इस डायरेक्शन में करंट नहीं आ रहा होगा. k डैश की ऑफ है. दूसरा C1 क्या है, नल पॉइंट है. नल पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड डिफ्लेक्शन 0 आता है, तो ना इधर करंट जा रहा है ना इधर करंट जा रहा है. सही बात है ना, इधर से इधर करंट आ रहा है. कुल मिलाकर इस सेल से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा. जब सेल से करंट ड्रॉ नहीं होता तो हमें सेल के इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या रिसीव होता है, EMF ऑफ सेल. तो EMF ऑफ सेल मिल गया आपको. जब आपने k डैश की को ऑफ रखा है तो इस नीचे वाले सर्किट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस सर्किट में करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं होता है. अब इक्वेशन 1 के नीचे लिखिए, आफ्टर इट we apply our resistance from the resistance box. After it we apply R, capital R, our resistance from the resistance box, and put on the key k dash, and put on थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, मुझे ठीक नहीं लग रहा. एंड बाय पुटिंग ऑन की k dash, and by putting on key k dash, we swap jockey on the potentiometer wire. We swap jockey on the potentiometer wire to find the null point C2. To find the null point C2. Full stop. तो ये जो पैराग्राफ लिखा है इसको आप ज्यादा रिवाइज करना, तो क्या क्या किया हमने. रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस अप्लाई किया, R 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम कुछ भी जिसकी वैल्यू हमें पता होती है. वन वे की k डैश को ऑन किया. जैसे ही ऑन करेंगे कैपिटल R से करंट फ्लो होगा. कौन फ्लो कर रहा है ये करंट, सेल फ्लो कर रहा है ये करंट. अब हम क्या करते हैं, जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर स्वैप करते हैं. क्या पता करने के लिए, नया बैलेंस पॉइंट, नया नल पॉइंट C2. ठीक है, C2 के कॉरस्पॉन्ड बैलेंस लेंथ पता लग गई. एक्चुअल में सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है.
कैपिटल आर रेजिस्टेंस से आई करंट फ्लो हो रहा है, सेल दे रहा है ये करंट। अब मुझे बताइए सेल के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? नाम पूछ रहा हूं, जब सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है। नहीं, नाम पूछ रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ। टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। अब जो आप कह रहे थे, आप फॉर्मूला बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। V टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? EMF माइनस IR, वेयर R इज व्हाट? इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। तो सेल से करंट फ्लो हो गया, अब आपको लिखना है। तो आपने C2 के बाद फुल स्टॉप लगाया, लिखिए इफ L2, X के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, पहले वाले पैराग्राफ में हमने बता दिया X क्या है। देखिए इफ L2 बी दी बैलेंस लेंथ, इफ L2 बी दी बैलेंस लेंथ, तो 1 मिनट और फटाफट लिखिए। इफ L2 बी दी बैलेंस लेंथ, then the terminal voltage of the cell can be written as, then the terminal voltage of the cell can be written as V equal to XL2। और मैंने बहुत ध्यान रखते हुए L2 को L1 से शॉर्ट लिया है, होता है इसलिए। ठीक बात, इक्वेशन 2 हो गया गाइस। इक्वेशन 2 डन, बिल्कुल ठीक है। तो हमने इक्वेशन 2 के ऊपर यही लिखा था, इफ L2 बी दी बैलेंस लेंथ, देन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल कैन बी रिटन एज, बस इक्वेशन 2 तक। वी नो V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR, तो सेल के लिए ये इक्वेशन हम सब जानते हैं। वी नो फॉर सेल, वी नो फॉर सेल V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। तो मैं R इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? एप्सिलॉन माइनस V, और R इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? एप्सिलॉन माइनस V अपॉन I। ठीक बात, V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V अपॉन V बाय R। ये I के प्लेस पर मैंने क्या किया है? भाई आवाज नहीं आई किसी की? I के प्लेस पर क्या किया है? V by R। कुछ गलत तो नहीं है? No, sir. नो सर। बिल्कुल ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स सेल के पैरेलल में है गाइस, की का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो सेल के एग्जैक्टली पैरेलल में है रेजिस्टेंस बॉक्स। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वही इस रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल टू IR। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I, इसकी वैल्यू कितनी है? R, V इक्वल टू IR। तो करंट की वैल्यू मैं जरूर लिख सकता हूँ V बाय R। कैपिटल R को हम प्रोडक्ट में भी तो लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। अब आप लोगों को कह रहा हूं मैं, इस एक्सप्रेशन में इक्वेशन 1 को 2 को यूज लेना है, इक्वेशन 1 को और 2 को यूज लेना है। कर देंगे एंड? थोड़ा हाँ ना बता दो। यस सर। एप्सिलॉन के प्लेस पर x, और आप देखेंगे क्या x कैंसिल हो जाएगा गाइस, और आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट लास्ट में बता देता हूं क्या। R इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो आप अपने हिसाब से अब करना, छोटी सी बात कही है आपको, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वैल्यू पुट करना, दिखना चाहिए x L1 x L2, फिर नेक्स्ट स्टेप नहीं हो जाएगा। यस सर। है ना, बहुत छोटा सा काम दिया है आपको कि ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ विच इज ऑप्टिक्स। थैंक यू ऑप्टिक्स सर। का थैंक यू ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, Thank you. थैंक यू टू ऑल।